समाज के अग्रभाग में रहते हैं तो समाज के सभी वर्ग के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। परंतु यहां प्रसंगवश आपसे निवेदन करूं, जब जीवन में प्रशंसा होने लगे तो उस विवेकी पुरुष को यह विचार करना चाहिए कि मेरी प्रशंसा किस रूप में हो रही है। कई लोग स्वार्थवश प्रशंसा करते हैं, कई लोग लौकिक दृष्टि से प्रशंसा करते हैं। अमुक बहुत बड़े आदमी है, वो इतनी बीघे जमीन है इनके पास ये है, इतनी संपत्ति है, इतना बड़ा मकान है, ये भी प्रशंसा है। इस प्रकार की प्रशंसा को सुनिए, प्रसन्न न होइए। क्यों? ये जितनी प्रशंसाएं हो रही है, जितने प्रकार से, ये सभी प्रशंसाएं एक दिन समाप्त हो सकती है। आज आपके पास कोठी है, हो सकता है आने वाले समय में कोठी ना रहे। महल में रहने वालों को हम लोगों ने फ्लैट में रहते देखा है। हमारे कलकत्ता में सेठ जी, उनके घर के गृह प्रवेश में मैं गया था बाबूजी के साथ। जिस डाइनिंग टेबल पर वो भोजन करते थे, वो डाइनिंग टेबल उस समय जब मैं छोटा था, उस समय कई लाख का बना था। 7.5 महीने में कारीगर उसमें केवल डिजाइन किए थे, जिस पर वो बैठ के भोजन करते थे। ये बात है 92, 93, 94 के आसपास। 10 साल बाद वो पूरा का पूरा कोठी नीलाम हो गया और छोड़ करके फ्लैट में जाना पड़ा। आज आपके पास संपत्ति है, हो सकता है कल संपत्ति न रहे, तो फिर महाराज प्रसन्न कब हुआ जाए? जीवन में एक प्रशंसा यदि होने लगे तो प्रसन्न होइए। कौन सी प्रशंसा? कहीं भी जाइए और समाज के लोग आपको देखकर यदि ये कहने लगे कि ये भगवान के भक्त हैं, ये भगत जी यहाँ पर आ गए, गदगद हो जाएंगे। क्योंकि ये भगवान की भक्ति रूपी संपत्ति की भी जीवन से समाप्त नहीं हो सकती। यदि कोई आपको देखकर कह दे कि ये भगवान के भगत है, वज्रानंदी है, प्रसन्न हुए। यहाँ पर भरद्वाज जी की प्रशंसा करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तीन ही राम पद अति अनुराग, तपस्वी है, सम और दम से संपन्न है। सम कहते हैं जो अपने मन को वश में कर ले। समझ रहे बात मदन जी? जिसका मन उसके बस में हो गया है वो सम से युक्त हो गया है। दम कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर ले। भरद्वाज जी सम से भी संपन्न है, दम से भी संपन्न है। उनकी 10 इंद्रियां और उनका मन सब उनके बस में है। मन के पीछे नहीं भागते, मन उनके अनुसार भागता है? हम भजन करने बैठते हैं तो मनवा बहुत भागत है। वो कई लोग, बहुत लोग मिलते कहते हैं महाराज जब पूजा करने बैठता हूं ना तब मन बहुत भागता है, हम क्या करें? अब हम उनसे कहा कहे, हमरो भागत है। प्रभु 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 तुलसी जी को आना था। तुलसी जी की माला। बाबा बैठिए, बाबा बैठिए। न जाने किस वेश में कौन आ रहा है, आनंद में रहिए। बाबा आए भी तो हमको श्री तुलसी महारानी की माला पहना कर गए। जय हो, बड़ी कृपा आपकी। इस माला के आगे ना हीरा मोती सब फेल है। वो कहते हैं तुलसी जी यदि शरीर में हो और प्राण निकल जाए, उस जीव को यमदूत छू नहीं सकते हैं। उस जीव के लिए भगवान के पार्षद आया करते हैं। तुलसी जी के रहते यदि प्राण चला जाए, इतना छोड़िए जो मनुष्य जीवन में कभी तुलसी न पहना हो और यदि उसकी चिता पर तुलसी की लकड़ी रख दी जाए, उसको भी सदगति प्राप्त हो जाए। इतनी महिमा है। इसलिए खूब पहनिए, सोना पहनिए, चांदी पहनिए, हीरा पहनिए, सब पहनिए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन सबके साथ साथ तुलसी जी को भी धारण करिए। क्यों? भगवत चरण में प्रेम तुलसी जी की कृपा से ही प्राप्त होगा। बिना तुलसी महारानी की कृपा के भगवत चरणार बिंद का प्रेम प्राप्त होने वाला नहीं है। तो बाबा आए, तुलसी महारानी को देकर गए। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आपके। तो प्रसंग पर लौटते हैं। भरद्वाज जी, मन उनके बस में है।
दया के भंडार है और परमार्थ पथ पे चलने वाले पथिक हैं। परमार्थ पथ परम सुजान। तीर्थराज प्रयाग में इनका आश्रम है और गोस्वामी जी कहते हैं भरद्वाज जी का जो आश्रम है परम रम्य है, मुनिवर मन भावन। कल आपसे निवेदन किया, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में जब मकर संक्रांति होती है, सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति कब लगता है? जब सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तब से तीर्थराज प्रयाग में मेला प्रारंभ होता है, जहां पर ऋषियों का समाज, मुनियों का समाज जाकर नित्य तीर्थराज प्रयाग के त्रिवेणी में मज्जन करते, स्नान करते हैं और परस्पर एक दूसरे के सामने बैठकर भगवत चर्चा करते हैं। कहीं ही परस्पर हरि गुण गाहा। कहीं भी तीर्थ में जाइए, मेरी आपसे प्रार्थना है, जंजाल समाप्त होने वाला, जंजाल समाप्त होने वाला नहीं है। तो जब घर से कहीं तीर्थ में जाइए तो घर का जंजाल मोटरी बना के तीर्थ में न ले जाइए। 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जंजाल को घर ही में छोड़ के आइए। तीर्थ में जाइए तो जितना अधिक समय हो सके भगवत चर्चा करिए, सत्संग करिए, भगवान का नाम जपिए, जितना अधिक समय हो सके। क्यों? आपसे निवेदन करूं, अपने घर में बैठकर एक बार राम कहिए, उसका जो फल है वो अलग है। और तीर्थ में बैठकर एक बार यदि भगवान का नाम ले लेंगे तो वो नाम करोड़ गुना अधिक फल प्रदान करता है। अपने घर में 1 करोड़ नाम जपिए और तीर्थ में जाकर एक बार नाम जपिए तो 1 करोड़ नाम का फल तीर्थ में प्राप्त होता है। ये महात्मा लोग यूं ही तीर्थ में जाकर नहीं महीना महीना दिन रहते हैं, अपन अकाउंट भरते हैं, वो प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, भगवत नाम की पूंजी बढ़ाते हैं। यहाँ महात्मा मुनि लोग आते हैं तीर्थराज प्रयाग में तो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर नहीं तत्व विभाग। तत्व विवेचन करते हैं। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया। धर्म तत्व की विवेचना करते हैं महात्मा मुनि अपने से श्रेष्ठ सद्गुरु के शरण में बैठकर प्रयाग में, तीर्थ में धर्म तत्व की चर्चा करते हैं। उसके बाद कहाँ ही भगति भगवंत के संजुत ज्ञान विराग। ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर भगवान की भक्ति की चर्चा करते हैं। और ये प्रत्येक वर्ष की रचना है। एक वर्ष तीर्थराज प्रयाग में महात्मा आए, 1 माह रहने के बाद जब महात्मा लोग श्री भरद्वाज जी से विदा लेकर के, जैसे हम कथा गाने यहाँ 8 दिन के लिए आए हैं, तो 8वें दिन 19 तारीख को आपसे विदा लेके हम भी जाएंगे। ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। आया ही इसलिए है कि जाना है, यदि जाना ना होता तो आता ही नहीं। तो उसी प्रकार 1 माह वास करने के बाद जो महात्मा मुनि पूरे देश से प्रयाग में गए थे, वो सब भरद्वाज जी से विदा लेने लगे। भरद्वाज जी सबको विदा करने लगे। लेकिन जब एक मुनि सामने विदा लेने आए, आप जानते हैं वो मुनि कौन थे? पता है वो मुनि कौन थे? क्या नाम था? श्री याज्ञवल्क्य मुनि। बाबा कहते हैं जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। करी पूजा मुनि सुजस बखानी। करी पूजा मुनि
जस बखानी। बोले अति पुनीत मृदु